जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बनाने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोड, एल्गोरिदम और शक्तिशाली कंप्यूटर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई बनाने की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक दार्शनिक खोज की कहानी है। एक ऐसा सफर जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। तो एक आर्टिफिशियल माइंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह तो समझना होगा कि आखिर ये मन है क्या। यही वो सवाल है जो हमें आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया से उठाकर सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा और यकीन मानिए ये पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देगा। तो इस सफर में हम देखने वाले हैं कि मन को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदली है। हम प्राचीन नजरिए से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हकीकत की हमारी समझ में दरारें आने लगी, कैसे सोचने की प्रक्रिया को एक मशीन की तरह देखा जाने लगा और आखिर में ये सब कुछ आज के एआई की खोज से कैसे जुड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जहां प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचारों का बोलबाला था। उस समय इंसानी मन को एक परफेक्ट आईने की तरह देखा जाता था। उसका बस एक ही काम था, एक ऐसी हकीकत को दिखाना जो दिव्य है और एकदम परफेक्ट है। प्लेटो का क्या मानना था? उनका कहना था कि ये जो दुनिया हम देखते हैं ना, ये असल में ईश्वर के परफेक्ट आइडियाज की एक धुंधली सी परछाई है और हमारा मन वो बस एक आईना है जो उन परफेक्ट आइडियाज को हूबहू कॉपी करने की कोशिश में लगा रहता है। मतलब उस दौर में सच बस इतना था कि हमारा विचार उस असली आइडिया की कितनी अच्छी नकल कर पाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हकीकत को दिखाने वाले इस खूबसूरत आईने में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी और इसकी शुरुआत हुई आसमान से, मतलब एस्ट्रोनॉमी से। यह हमारी कहानी का पहला और बहुत बड़ा ट्विस्ट था। और ये बदलाव लेकर आए निकोलस कोपर्निकस। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। जरा सोचिए, अचानक पता चला कि जो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, सूरज का उगना, डूबना, वो सब एक धोखा है। यहीं से इंसान की अपनी समझ और असली दुनिया के बीच एक गहरी खाई पैदा होनी शुरू हो गई। ये जो बदलाव था वो बहुत बड़ा था। एक तरफ थी पुरानी दुनिया जहां जो दिखता था वही सच माना जाता था, लेकिन अब सामने थी एक नई दुनिया जहां हमारी अपनी आंखें हमें धोखा दे सकती थीं। पहली बार यह सवाल उठा कि अगर हम अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो फिर सच क्या है। यहीं से विचार और वास्तविकता का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। और फिर आए गैलीलियो। उन्होंने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वाद, गंध या रंग जैसी चीजें असल में चीजों में होती ही नहीं, ये सब तो हमारे मन के अंदर पैदा होती हैं। मतलब गुलाब की जो मीठी खुशबू है वो गुलाब में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बनती है। दुनिया अब वाकई बहुत अजीब होती जा रही थी। अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त के लिए शायद पागलपन लगता कि सोचना कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक मशीन की तरह चलने वाला मैकेनिकल प्रोसेस है। ये एक तरह से विचारों की रिले रेस थी। गैलीलियो ने शुरुआत की और कहा कि यह पूरा ब्रह्मांड गणित की भाषा में लिखा हुआ है। फिर हॉब्स ने इस बात को और आगे बढ़ाया और कहा कि तर्क करना भी तो एक तरह का हिसाब किताब ही है। और फिर डेकार्ट ने इसे एक नया रूप देते हुए कहा कि विचार खुद सिंबल्स यानी प्रतीकों का खेल है। और यही एंट्री होती है थॉमस हॉब्स की, एक ऐसा नाम जिसे हम एआई का ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं। उन्होंने ही पहली बार ये आइडिया पेश किया कि सोचना असल में हिसाब किताब करने जैसा है, मतलब कैलकुलेशन। उनके लिए तो तर्क करना भी दिमागी कणों को जोड़ने और घटाने जैसा था। और मजे की बात यह है कि आज का पूरा एआई इसी एक आइडिया पर खड़ा है। लेकिन हॉब्स का यह आइडिया एक बहुत बड़ी पहेली छोड़ गया। ठीक है, मान लिया कि दिमाग सिर्फ सिंबल्स के साथ खेल रहा है, पर इन सिंबल्स का मतलब कहां से आता है? कोई मशीन ये कैसे समझती है कि पेड़ शब्द का रिश्ता असली पेड़ से है? और इसी पहेली ने जन्म दिया मशीन के अंदर के भूत को। मतलब अगर मन एक मशीन है तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, ये सब कहां से आती हैं? इस उलझन को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा महान दार्शनिक रेने डेकार्ट्स ने। डेकार्ट ने इसका जवाब देने के लिए एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। उन्होंने कहा, देखिए, दुनिया में असल में दो तरह की चीजें हैं। एक तरफ है हमारा शरीर जो फिजिकल है, जिसे हम छू सकते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा मन जो कि विचारों की, सिंबल्स की अभौतिक दुनिया है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी?
डेकार्ट ने कहा कि ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? कैसे कोई सोचा हुआ विचार हमारे हाथ को हिला सकता है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स पर। एंट्री होती है इमैनुअल कांट की, और उन्होंने आकर पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। अब तक की सारी बहस को उन्होंने सिर के बल खड़ा कर दिया। कांट का आइडिया सच में दिमाग घुमा देने वाला था। उन्होंने कहा, हम सब अब तक गलत सोच रहे थे। हमारा मन दुनिया की फोटोकॉपी नहीं करता, बल्कि ये दुनिया को बनाता है। मतलब हमारा मन एक कैमरे की तरह है जो अपने इनबिल्ट लेंस और सेटिंग्स से दुनिया को एक खास आकार देता है और फिर हमें दिखाता है। अब सवाल यह है कि मन ये करता कैसे है। कांट ने इसके 3 स्टेप्स बताए। पहला, हमारे मन में जन्म से ही कुछ इनबिल्ट रूल्स होते हैं, जैसे टाइम, स्पेस और लॉजिक की समझ। दूसरा, ये रूल्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो बाहर से आने वाली बिखरी हुई जानकारी को एक ढांचे में ढालते हैं। और तीसरा, इस पूरी प्रोसेस का नतीजा है वो दुनिया जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक ऐसी हकीकत जिसे हमारे ही मन ने बनाया है। तो हम वापस घूम फिरकर आज के जमाने में आते हैं। इन सदियों पुरानी फिलोसॉफिकल बहसों का आज की एआई से क्या कनेक्शन है? सच तो ये है कि ये पुराने सवाल ही आज एआई बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जो हॉब्स की अर्थ की समस्या थी, वो आज एआई की दुनिया में सिंबल ग्राउंडिंग प्रॉब्लम कहलाती है। डेकार्ट की जो माइंड बॉडी की पहेली थी, वो आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का चैलेंज है कि एक प्रोग्राम किसी रोबोट को कैसे कंट्रोल करता है। और कांट का सवाल तो आज भी सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक कामयाब एआई बनाने के लिए हमें उसमें कुछ जन्मजात नियम पहले से डालने होंगे? तो सदियों के इस लंबे सफर के बाद हम आज भी उसी एक बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या मन कोई ऐसी चीज है जिसे हम डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे कोई नया ग्रह, या फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे हम बिल्ड कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारा दर्शन तय करेगा। और शायद यही एआई की सबसे बड़ी पहेली है।